तो हमारे जीवन की छोटी सी सावधानी, थोड़ी सी हमारी जागरूकता हमको बहुत सारी बीमारी से बचा सकती है। आप इसको सामान्य मत मानिए। बीमारियां कहीं आसमान से नहीं आती हैं, कहीं से नहीं टपकती है। देखिए, रोग के कारण में मॉडर्न सिस्टम भी ऐसा मानता है, हेरिडिटी में कुछ बीमारियां होती हैं, उसको छोड़ दिया जाए, वो उसको हमारे वंशानुगत या हमारे कर्मफल जन्य व्याधियां मानी गई हैं। आयुर्वेद में भी उसकी गणना है। परंतु यदि उनको छोड़ दें तो आप देखिए कि बीमारी क्यों आती है। कहीं ना कहीं हम या तो हम आहार में ऐसा कुछ लेते हैं, मुख्य तो आहार से लेते हैं, उससे बीमार होते हैं। दूसरा, हमारे कुछ हम आंखों से गलत देखते हैं, उधर से भी बीमारी आती है। कहीं कानों से भी आती है, कहीं मुंह से कुछ कर लेते हैं, उससे उधर से भी आ जाती हैं। तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं ना, पांचों इंद्रियां, इधर से जो हम अपने अंदर ले लेते हैं ना, वही सब हमारा सब कुछ का कारण वही है। हमारे ज्ञानेंद्रियों से हमने ज्ञान की जगह अज्ञान को भर लिया, तो उस अज्ञान ने ही फिर हमको मानसिक रूप से भी भटकाता है, शारीरिक रूप से भी भटकाता है, देह के रूप में भी वो चीज़ें हमको वो भटकाती है चीज़ें। तो हमको ये समझना है कि कम से कम हम देखिए, आज जितने भी दुनिया में बीमारियां हैं, मनोगत बीमारियां भी बहुत भयानक हैं। अमेरिका जैसे देशों में जो एक रिसर्च हम लोग देख रहे थे, पढ़ रहे थे, हर चौथा व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रसित है। भारतवर्ष में तो मुझको लगता है कि कोई मुश्किल से बचा हुआ होगा। तो ये भयानक हो रहा है, क्या करें हम इसके लिए? तो उसका मानसिक रोगों का चिकित्सा वो गोली टैबलेट नहीं है। वहाँ तो मानसिक यदि रोग की चिकित्सा की बात की जाए मॉडर्न सिस्टम में, या तो मन को थोड़ा सा शिथिल करने की दवाई देते तो आदमी सोया पड़ा रहेगा, शिथिल को थोड़ा एक्टिव करेंगे तो और एग्रेसिव हो जाएगा, पर मन को ठीक तो नहीं रखा जा सकेगा। क्योंकि जो विचार से मन ठीक होता है वो औषधि से कभी मन ठीक नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करें? तो जो आप लोग सत्संग लाभ लेते हो, आप स्वाध्याय करते हो, आप अपनी जो संस्कृति, परंपराएं, मूल्य, उपासना, साधना, सब उसके लिए है। हम उसको करते रहें, पर उसको कर करके उसका फल क्या है? आप कहें कि जी हम तो बहुत पूजा करते हैं, बहुत पाठ करते हैं, हम तो बहुत आध्यात्मिक हैं, बहुत धार्मिक हैं। उसका परिणाम क्या है? उसका फल यह है कि आपकी जीवन की जो प्रतिकूलताएं हैं उसमें आप कितने सहज हैं। आपके मैपिंग का जो आपको हमने मापना हो, वो पैरामीटर्स वो यही है कि यदि हम आध्यात्मिक हैं, यदि हम वास्तव में हम अपने आप को धर्म में निष्ठा रखने वाले हम अपने आप को मानते हैं, तो उसका फल यही है कि वह ईश्वर विश्वासी होता है। ईश्वर विश्वासी होने से आदमी विपत्ति में भी विचलित नहीं होता है। तो विचलित नहीं होगा तो कटु नहीं बोलेगा, विचलित नहीं होगा तो इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगा। तो इसको भी हमको समझना है। तो इन इंद्रियों के द्वारा ही हमारे शरीर पर उसका प्रभाव होता है। उस प्रभाव से ही हम सुखी दुखी भी वहीं से होते हैं, स्वस्थ और रुग्ण भी वहीं से होते हैं। तो उसको हमको रोकना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमको बहुत मददगार हो सकती हैं, और इनको घर में आप यदि इनको लगाते हैं तो घर के अंदर भी इससे सुख, शांति और स्वास्थ्य का वातावरण की वृद्धि हो सकती है। इसलिए हमको इनको समझना बहुत ज़रूरी है। और आजकल फैशन हमने देखा कि भोजन के बाद हर कोई आइसक्रीम खाता है। मैं निवेदन कर दूं कि एक तो गर्म भोजन के साथ में ये आइसक्रीम का सेवन, भोजन करने के लिए बैठे हुए हैं, बहुत फ्रीज का ठंडा पानी, छोटी छोटी चीज़ हैं, इससे हमको बचना चाहिए। क्योंकि जो ठंडा और गर्म लेने से तुरंत उसका जो असर है वो आपके दांतों पर भी होगा, वो आपके गले पर भी होगा और आपके शरीर पर भी होगा। इससे बचिए, बच्चों को भी बचाइए, घर में भी समझाइए, बेटा ये एकदम गर्म चीज़ खाते, ठंडी चीज़ नहीं खाना है। आपको आइसक्रीम खाने का मन है, एक तो जो रात को शादी विवाहों में, पार्टियों में मैंने देखा, और यहाँ भी सर्दी में भी मैं देखा, कभी आइसक्रीम, रात को ठंड है और फिर भी आइसक्रीम खा रहे हैं। तो वैसे ही ठंड है, और कुछ तो कहते हैं आइसक्रीम तासीर ना गर्म होता है। मैंने कहा जी धन्य हो तुम, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति ऐसी, हमारी विकृतियां भी हैं। क्योंकि हमारे समाज में ना हमको हमारी आदत ऐसी पड़ी हुई है, जिसको भांग पीनी हो तो क्या कहेंगे कि भोले भी तो पिया करता था। अरे भाई, तुमको विकृत होना है, तुमको बिगड़ना है,
तुम अपने आप को नशा से जोड़ रहे हो, उसमें भी हम अपनी परंपरा को कलंकित करके जोड़ रहे हैं। ये बहुत एक दुख, या मैं कहूँ कि संस्कृति के नाम पर हम सब के लिए बहुत कलंक की बात है। तो मैं तो कई बार कहता भी, मैंने कहा भांग पिया करता था भोले, तेरे बापू ने देखा था क्या? हाँ, हमारे अब बताओ, कोई कहते हैं अच्छा भगवान कृष्ण की बात आते ही, अरे जो निकम्मा हो, चरित्रहीन हो, वो कहेगा जी भगवान ने, कृष्ण की भी तो कई कोई हजार रानियां थी। अरे भाई, तुमको उनके आदर्श, उनके मूल्य, भगवान कृष्ण तो ऐसा योगी था, उसने जो है ना अपने पुत्र पैदा करने से पहले भी रुक्मिणी को कहा था कि शादी के बाद हम 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। वो थे भगवान कृष्ण, ऐसे योगी थे उच्च कोटि के। हमको समझना होगा, उस गहरे को जानना होगा। हमने अपनी कमजोरियों के लिए, होता क्या है कि जितने भी हम काम करते हैं, हमारी मनुष्य की कमजोरी है, प्रवृत्ति। मैं देखता हूँ कभी कभी हमको भी लगता है वो चीज़ें, क्योंकि हम भी अपने लिए भी एनालिसिस करते रहते हैं। सिर्फ हम दुनिया को कहने के लिए बात नहीं कहते हैं, क्योंकि हम कुछ काम कर रहे होते हैं ना, यदि कोई मना कर दे कि जो तू कर रहा ठीक नहीं है, तो कुछ चीज़ों में तो हम स्वीकार कर लें, पर अधिकांशतः चीज़ों में हम स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हमको लगता है हम गलत कैसे हो सकते हैं। एक इस विषय में कहा जाता है कि बोले पहले ये भारतवर्ष के अंदर में एक रिसर्च हुआ, या आज भी कर लो, तो हर व्यक्ति से पूछो तो 2 चीज़ प्रायः देखने में आती हैं। जो प्रतिकूलताएं हैं ना, जो परेशानी है, जो मुसीबत है, हर आदमी को अपनी वाली ज़्यादा लगती है। देखो उसके पास तो ये चीज़ है, ये भी है, ऐसा भी है, और अपना दिखता नहीं है कि तेरे पास ये भी है, ये भी है, जो नहीं है ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। ना होने वाला अपना दिखता है, होने वाला दूसरे का दिखता है। एक तो ये, और दूसरी चीज़ है बुद्धि अपनी दिखती है। जो मेरी सोच, मेरा जो आइडिया है, मेरी जो बुद्धि है, वो मेरी, वहाँ मेरी ज़्यादा लगती है, और बाकी चीज़ों में वो दूसरी की ज़्यादा लगती है। तो हमको इस प्रवृत्ति से भी हमको निकलना है धीरे धीरे। इस तरह से प्रवृत्तियों से निकलेंगे तो हमारे जो मनोवेग, जो मनोगत जो आवेग हैं, उद्वेग हैं, जो विकृत भाव हैं, उनसे हम बचेंगे। तो संस्कृति के नाम पर, परंपरा के नाम पर, अपने स्वभावगत जो हमारी आदतें हैं, हमारा अहंकार है, उसकी वजह से, उसके कारण से जहाँ कहीं भी हम विकृति से हमको प्रभावित होने की या विकृति में जाने की संभावनाएं हैं, उनसे हमको बचना चाहिए। तो इसलिए मैंने आहार के विषय में आपको थोड़ा बताया। तो ये जो ठंडा आइसक्रीम के साथ जो भोजन के बाद तुरंत ना खा करके, भोजन करने के बाद थोड़ा सा रुक करके उसको लिया जा सकता है। परंतु यहाँ जैसे वातावरण में सर्दी का वातावरण है, सर्दी का मौसम है, तो रात्रि में नहीं लेना चाहिए। रात्रि में तो हमने देखा कभी ठीक है, बहुत गर्मी का मौसम है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, परंतु सामान्यतया रात्रि में यदि आप सलाद भी खा लेते हैं, मूली, खीरा, ये सब चीज़ भी यदि आप रात को भी लेते हैं, तो वह भी वो कफ को बनाता है। आप प्रयोग करके देखना इस चीज़ को। जिनको कफ हो थोड़ा सा, तो आप रात को सलाद खा लेना, आप कफ को ज़्यादा बनता हुआ आपको दिखेगा। किसी डॉक्टर के पास या मेरे बातों को आपको स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, आप प्रैक्टिकल करिए। जिनको अर्थराइटिस हो, कच्चा अन्न आप रात को खा लो, रात को देखना दर्द ना बढ़ा मिले तो मुझे बताना। तो ये प्रभाव शरीर में अपने आप दिखता है। इन चीज़ों से हम बचें तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। तो सलाद वगैरह कच्ची चीज़ें, इनको रात्रि को न लें तो ज़्यादा अच्छा है। इसी तरह से एक जो छोटी सी बात है वो, क्योंकि इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और देश में कई जगह पर होता है, इस बहुत सारे पथ्य अपथ्य का हमको पता है, विरुद्ध आहार को हमको पता है, परंतु एक चीज़ का हमको पता नहीं है, वो यह है कि जो उड़द की दाल बनी हुई हो तो उड़द के साथ मूली नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो उसके ये बिल्कुल प्रकृति विरुद्ध होने से। और यहाँ पर क्योंकि उड़द की दाल भी हम मूली का सलाद भी खा लेते हैं, मूली वैसे भी खा लेते हैं, तो ये एक बहुत बचने की हमको आवश्यकता है। और आजकल कई बार हमने देखा कि ये केला को दस्त के लिए अवरुद्ध करता है, यदि मट्ठे के साथ लेने से भी वो लाभकारी उस रूप में होता है। परंतु कुछ द्रव्य ऐसे भी हैं, जैसे केला और मट्ठा है, किसी को दस्त लग रहा हो तो हम केला खाने के लिए भी बोलते हैं, छाछ पीने के लिए भी बोलते हैं, पर छाछ और केले को
जो लस्सी है, मट्ठा है, तक्र है, छाछ है, अलग अलग जगह पर हम अलग अलग नामों से जानते हैं, तो उसको जो है उसको केले के साथ मिला करके नहीं लेना चाहिए। मट्ठा पी करके आप केला खा लो, केला खा करके आप मट्ठा पी लो, परंतु आप मट्ठे के साथ मिला करके, जैसे वो बनाना शेक टाइप बनाते हैं ना, ऐसा बना करके कभी नहीं लेना चाहिए। और दूध में भी नहीं लेना चाहिए इस तरह से। केला खा के दूध पी लो, केले को दूध में मिक्स कर करके मत लो ना, वो आयुर्वेद के हिसाब से विरुद्ध, क्योंकि वह पाचन में वह कहीं ना कहीं नुकसान करता है हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं। हालांकि ये एक बहुत अनुसंधान का विषय है, जब बहुत सारी बातें मॉडर्न सिस्टम से भी सिद्ध हो चुकी हैं, बहुत सारी बातें सिद्ध नहीं हुई हैं, अभी रिसर्च नहीं हुआ है, तो हमको आंख मूंद करके मान लेने में मैं समझता हूँ भलाई है, क्योंकि जितने भी अनुसंधान हुए हैं वो जैसा कहा गया वैसा पाया गया है, इसलिए हम इसका ध्यान रखें, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो है खिचड़ी वगैरह भी, जैसे गुजरात वगैरह में छाछ खिचड़ी तो बढ़िया है, वो अच्छा आहार माना जाता है, पर दूध खिचड़ी वगैरह वह भी नहीं लेना चाहिए हमको, क्योंकि नमक होता ही है खिचड़ी में, इसलिए। अच्छा, ये तो बातें हुई सामान्य व्यवहार के लिए। फिर इसमें जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो ज़्यादा नियमित रूप से प्राणायाम करते हैं, योगासन करते हैं, शरीर से बलिष्ठ हैं, या कभी कभी बाय द वे विरुद्ध आहार हुआ, या कुछ प्रकृति से ही वहाँ पर इस तरह का भोजन किया जाता है, उनको थोड़ा सा उस दोष का कम प्रभाव होता है, परंतु प्रभाव होने की संभावना फिर भी रहती है, इसलिए हम जितना बचेंगे तो उतना अच्छा है। तो ये तो हुआ जिसको हमको जिसके साथ नहीं लेना चाहिए, हमको किसके साथ क्या नहीं खाना चाहिए, पर ऐसा भी तो होता होगा कि किसके साथ क्या खाना चाहिए। ये तो हुआ विरुद्ध आहार। अब हम बात करेंगे जिसको कहते हैं हितकारी संयोग, हितकारी आहार। जैसे उड़द के साथ में छाछ या खांड, शक्कर जो होता है, वो उड़द की दाल के पाचन करने में सहयोग करता है। उड़द की दाल है, भोजन है, बना हुआ है, आप छाछ पी लीजिए, वो तुरंत उड़द की दाल का, क्योंकि उड़द गरिष्ठ होता है, अपने आप में पचने में भारी होता है। जैसे चना है, चना यदि कहीं बना हुआ है तो उसका मूली वो उसके लिए बहुत लाभकारी है, उसका गुणों को भी बढ़ा देगा। मूंग है, मूंग की दाल के साथ आंवला, और मैंने देखा मूंग की दाल में आप थोड़े से आंवला डाल दीजिए तो वैसे भी बहुत स्वादिष्ट बनता है। अरहर के साथ में जो अरहर की दाल होती है, कांजी, कांजी जिसको बोलते हैं ना, वो विनेगर, अरहर के साथ में वो बहुत अच्छा है। जैसे मक्का है, मक्की के साथ अजवाइन, जैसे वो हितकारी है। मक्का जैसे मक्के की रोटी वगैरह भी खाते हैं तो जितने भी, और खिचड़ी के लिए लाभकारी माना गया सेंधा नमक, इसलिए जब भी खिचड़ी बना लें नॉर्मल नमक की जगह सेंधा नमक डाल लीजिए। और घी के साथ यदि जैसे भोजन में घी डाला हुआ हो, ज़्यादा घी हो, उसके लिए, उसको गुणों को बढ़ाने के लिए, या घी का कोई थोड़ा स्थूलता कम करने के लिए नींबू उसके लिए लाभकारी है। घी के साथ नींबू का रस, और आम के साथ सबको पता है पर मैं बता देता हूँ, दूध बहुत लाभकारी है। पका हुआ जो आम होता है ना, तो आम रस में दूध मिला करके या आम खा करके दूध पीने से उसकी गुणों की खूब वृद्धि होती है। और केले के साथ जो लाभकारी संयोग माना गया है आयुर्वेद में, वह घी है, और केले का हजम करने के लिए वह इलायची, हजम करने के लिए इलायची है, और उसके लाभ को बढ़ाने के लिए घी है। जैसे मिश्री है, उसके साथ सौंठ, जैसे हम ये पिस्ता, अखरोट, बादाम ये सब खा लिया हो तो उसके लिए लौंग। फिर यहाँ ऐसा भी होता है, कौन से भोजन के ज़्यादा सेवन करने से कौन सी बीमारी होने की संभावना रहती है, तो और उसको फिर हम उसके लिए क्या करें, तो उसकी भी लंबी सी लिस्ट है।
मैंने सारे इकट्ठा कर करके दे रखा है, आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य में है। और एक छोटी सी पुस्तक है ये औषध दर्शन करके ना, एक छोटी सी, यह जिनको अभी जैसे परेशानी हो रही है माताओं को किसी लैंग्वेज में, तो ये 13 भाषाओं में है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। भारतवर्ष की जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे गुजराती है, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी है, बंगाली है, उड़िया है, असमी है, नेपाली है, और कोई भाषा रह गई, उर्दू है, इंग्लिश तो बता दी पहले। तो ये औषध दर्शन, तो ये पुस्तक, इसको आप देख सकते हैं, छोटी सी है। और मैं आपको इसकी भी थोड़ी सी मार्केटिंग कर दूं, ये अभी तक 1 करोड़ से ज़्यादा किताब बिक चुकी हैं। आयुर्वेद की कोई किताब, आप तो मिलियन ट्रिलियन की बात करते हो ना, तो आप समझिए कि कितना लोगों को लाभ हो रहा है, इसलिए होगा, तो आप कैसे वंचित रह सकते हैं। ये छोटी सी किताब है, हालांकि इसके अंदर में हमने जितने भी तरह की हम चिकित्सा करते हैं, जितने भी रोगों की जो जो दवाइयाँ दी जाती हैं, सब इसके अंदर हमने लिखी हुई हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी सी बातें मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से हम बहुत स्वस्थ रह सकते हैं। जड़ी बूटी के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऋषियों ने बहुत अनुसंधान किया था, इतना अनुसंधान किया था। दुर्भाग्य से कुछ चीज़ें हैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आयुर्वेद में लगभग 14,000 नाम हैं संस्कृत में जड़ी बूटियों के। उन 14,000 नामों में 14,000 से 15,000 के बीच में है। उन नामों में वो किन पौधों की बात की जा रही है, यह अभी तक पूरी तरह से आइडेंटिफाइड नहीं हुआ था। कुछ का तो पता था, पर हजारों नाम ऐसे थे कि वो नाम तो हैं, वो किस पौधे की बात की गई है, आपको जानकर के खुशी होगी। पहली बार पतंजलि योगपीठ के द्वारा श्रद्धेय स्वामी जी के प्रयास से, उनके आशीर्वाद से और आप सबके प्यार से, ये आपको पता नहीं है, प्यार तो आप करते हो, संस्था को सहयोग भी करते हो, पर आपके सहयोग और प्यार में कितना दम है यह आपको भी पता नहीं है। तो मैं कुछ उदाहरण अभी बताना चाह रहा हूँ। इसलिए तो जो काम आज तक सरकार ने नहीं किया, आज तक किसी संस्था ने नहीं किया, तो हम लोगों ने सारे वो 14-15,000 नाम उनको आइडेंटिफाई किया। उसके लिए बहुत लोग हमारा सहयोग भी कर रहे हैं, पूरी टीम है, अपने संस्थान के लोग भी हैं, और जो 1-2 गुरुकुल जैसे चोटीपुरा कन्या गुरुकुल से पूरी बहनें वहाँ पर वो इस काम के लिए हमारा सहयोग कर रही हैं। तो हम लोगों ने जो 15,000 नाम को इकट्ठा किया, करने के बाद में यह किस किस पौधों से उसका संबंध है, ऐसा हमने इकट्ठा किया। लगभग 900 पौधों का 15,000 नामों से वर्णन है। अब उन 900 पौधों का वर्णन कहाँ पर क्या क्या लिखा है, ये बड़ी बात थी। किस किस ग्रंथ में क्या क्या वर्णन है, वह भी हमने इकट्ठा किया। तो पहले जो नाम है, हमने नामावली कोश, एक तरह से आयुर्वेद की जो नामावली की जो पूरी ग्लॉसरी हमारी, एक तरह से पूरा नामावली कोश तैयार हो रहा है, जिसके अंदर सारे नामों के विद रेफरेंसेस के साथ में, कि वो नाम यदि कहीं पर आया है किसी भी शास्त्र में, वो चरक में है, सुश्रुत में है, या वो वाग्भट में है, या वो किसी निघंटु में है, तो आयुर्वेद के किसी भी शास्त्र में कहीं भी वर्णन है, तो हमने उसको रेफरेंस के साथ इकट्ठा करके देने का कार्य जो है वो शुरू किया है। यह अद्भुत कार्य जो है, लगभग भगवान ने चाहा तो 4 अगस्त को जो आप लोग जड़ी बूटी दिवस मनाते हैं, उस दिन हम इस पुस्तक का विमोचन करने का वो हमारा लक्ष्य है। तो एक बहुत बड़ा कार्य है, तो ये काम हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो है, अभी आप लोगों ने कुछ पूछा है, जैसे जो सफ़ेद निशान वगैरह होते हैं, जो जन्म से सफ़ेद निशान वगैरह हैं, या किसी में चकत्ते वगैरह हैं, तो प्राणायाम वगैरह से उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। आयुर्वेद की दृष्टि से जो आहार है,
आहार का हम थोड़ा सा ध्यान रखें। परंतु यदि ज़्यादा परेशानी है तो फिर और औषधियाँ जैसे एक बार दिखा करके आप ले सकते हैं। पर प्राणायाम यदि रेगुलर करें और आहार का यदि उचित सेवन करें, हमने तो देखा प्राणायाम से आप सबने भी महसूस किया होगा, कभी कभी तो ऐसे चमत्कारिक लाभ होता है कि बिल्कुल बुढ़ापे में बाल आ जाते हैं और आंखों के चश्मे उतर जाते हैं। हमने तो ऐसे देखा जैसे दूध के दांत निकल जाने के बाद दोबारा दांत आते हैं, तो बुढ़ापे में झड़े हुए दांत भी दोबारा आ गए एक दो के। तो इसलिए कुछ भी हो सकता है, पर नियमित रूप से प्राणायाम करें तो ये ठीक हो सकता है। डायलिसिस पर जो पेशेंट्स हैं, जो लोग किडनी के रोगी हैं, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ से पूरी तरह से ठीक हुए हैं। उनके बहुतों के रिपोर्ट्स हैं, डेटा है, उसके लिए औषध दर्शन में दवाई लिखिए। पर जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं या इस तरह के रोगी हैं, उनको वैद्यों को दिखा दीजिएगा। पूरे भारतवर्ष के अंदर है लगभग हमारे 1200 वैद्य निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। तो जो भी इस तरह के क्रिटिकल रोगी हैं उनको आप वहाँ दिखा दीजिएगा। भोजन वगैरह में जैसे नमक वगैरह आपने लिया है, जैसे मैंने कहा कि नमक और नमक डले हुई जो पदार्थ है उसके साथ दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उसको आप थोड़ा रुक करके, लगभग भोजन करने के आधा घंटे का नियम है, 20 मिनट कम से कम आप रुकें, आधा घंटे के लगभग बाद आप दूध पी सकते हैं। कपालभाति से जो विटामिन की जो डेफिशिएंसी है, चाहे विटामिन डी हो या कोई भी विटामिन हो, उसमें उससे सहयोग मिलता है, बहुत सहयोग मिलता है। यदि ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो तो साथ में आप चिकित्सा भी करवा सकते हैं, करवा लेनी चाहिए। एक ने पूछा है, अच्छा है वो, कि आयुर्वेद में पानी तो मना करते हैं, छाछ को क्यों नहीं मना करते हैं? क्योंकि छाछ जो है वह भोजन का पाचन करता है और भोजन पचने की क्षमता को बढ़ाता है, भूख को भी बढ़ाता है, और एक काम और भी करता है। छाछ जब भोजन के साथ लेते हैं तो जैसे ना वो कैटलग का काम भी करता है, और एक जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कोई चीज़ के साथ डाल देने से जो पदार्थ के जो तत्व हैं, जो भोजन के तत्व को वो शरीर में लगाने में उससे और सहयोग मिलता है। इसीलिए हालांकि रात्रि को छाछ का सेवन मना है, और आयुर्वेद में तो ऐसा सामान्य सा एक नियम है कि प्रातः काल उठ करके निशा अंते पिबेत वारी, निशा के अंत, रात के अंत में मतलब सवेरे, और निशांते पिबेत वारी, भोजनांते पिबेत तक्रम, और दिवांते पिबेत दुग्धम, वैद्यस्य किम प्रयोजनम। दिन का अंत क्या है? रात। रात को पिए दूध, सुबह पिए पानी, दोपहर के भोजन के बाद पिए छाछ। तो फिर कहते हैं कि वैद्य की आवश्यकता नहीं है। ये आपको रोग से बचाने में बहुत सहयोगी है, सामान्य सी है। तो हमारे प्रचलन में हम इतने को अपने आदत में डाल सकते हैं, इसलिए वह छाछ पीना भोजन के बाद लाभकारी है। परंतु जिनको बहुत कफ हो, जिनको बहुत सर्दी हो, उन सबको नहीं पीना चाहिए। कान की कमजोरी हो, चाहे याददाश्त की कमजोरी हो, चाहे स्किन वगैरह की प्रॉब्लम्स हो, सामान्य रूप से आप उन सारी स्थितियों में रेगुलर प्राणायाम करिए, वृद्ध आहार से बचिए, और बाकी जो सामान्य उसके लिए आयुर्वेदोक्त औषधियाँ हैं उनको अलग अलग स्थिति के हिसाब से आप ले लीजिए। पर सबके लिए कॉमन यह है कि प्राणायाम रेगुलर करिए, कब्ज न रहे, इसका ध्यान रखिए। आयुर्वेद का जो विरुद्ध आहार है उसका सेवन आप न करिए। जो गॉल ब्लैडर में जो स्टोन्स हैं, हमने ऐसा देखा है कि जो उसके लिए आयुर्वेद में, हालांकि क्योंकि उसमें इस तरह की जगह कम होती है, नहीं होती है कि वो डिजोल्व होकर के बाहर निकले, पर प्राणायाम करने से हमने देखा साइज़ कम होता है। प्राणायाम करने से हमने देखा वो ठीक भी हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स के ऐसे रिपोर्ट्स हमारे पास हैं। और आयुर्वेद में एक पत्थरचट्टा पौधा होता है, आप नर्सरी में भी यहाँ पर होगा, यदि 2-3 पत्ते डेली लेते हैं तो उससे में उसमें फ़र्क पड़ता है। प्राणायाम करने पर कभी कभी श्रद्धेय स्वामी जी बार बार आपको कहते हैं कि जब आप प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम देखिए स्वस्थ व्यक्ति के लिए आप जितना सामर्थ्य हो आप कर सकते हैं, पर जो थोड़े से पहले से कमज़ोर हैं या शरीर में आपको कोई बीमारी है या कोई परेशानी है, तो उस स्थिति में आपको वॉमिटिंग सेंसेशन होता है या आपको बैकएक फील होता है या शरीर में दर्द रहता है, तो शुरू में 1-2-4 दिन में आप पहलवान बनने की ना सोचें।